अपना खुद का फोम जनरेटर बनाना चाहते हैं और CLC ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको CLC का फोम जनरेटर बनाने का जो टूल्स चाहिए, उसके लिए जो भी आइटम्स चाहिए वो सारा इतना ही आइटम्स चाहिए। तो क्या क्या है, कैसे मिलेगा, क्या रेट है, कितने में बन जाएगा, पूरा डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ये मटेरियल्स नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइए, मैं इधर से आपको भिजवा देता हूँ। हमारे यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। कुछ ऐसे जगह है, रूरल एरियाज होगा या कहीं पे नहीं मिलता है, किसी को जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसका रेट्स भी आपको बता देता हूँ, आप ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए। तो ये सारा अगर आपको चाहिए तो मैं भेज देता हूँ, और अगर आप वहाँ पे लेके बनाना चाहते हैं तो भी मैं आपको पूरा उसका डिटेल दे देता हूँ। तो चलिए पहले क्या क्या मटेरियल्स चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जो फोम जनरेटर का सिस्टम आता है, सिर्फ इतना ही आता है। ओके, एक जो है ये प्रेशर कंट्रोल वॉल है, उसके बाद में नॉन रिटर्न वॉल है, यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वॉल है, एक ये हाइड्रोलिक टी है और एक ओस निपल कनेक्टर है, और ये मोटर को कनेक्ट होने के लिए एक पाइप है। तो ये सिंपल सेटअप है। इसको बनाने के लिए इधर सारा आइटम हमारे पास है, मैं आपको एक इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। आप भी ऐसे कीजिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको इसका समझा देता हूँ। ये सिंपल चीज़ है, इसको कैसे बनाना है। ये आपका CLC का फोम जनरेटर है। तो पहले क्या क्या आइटम्स चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आप एक टेफ्लॉन टेप ले लीजिए, ओके, क्योंकि सारा विदाउट लीकेज हमें करना है, तो आपको एक टेफ्लॉन टेप ले लीजिए, और एक CPVC का ग्लू ले लीजिए, छोटा वाला। ये जो है ये न्यूमेटिक का प्रेशर कंट्रोल वॉल है। यहाँ पे जो ये वॉल है ये प्रेशर कंट्रोल है, आपको जितना हवा छोड़ना है ना उसके लिए ये आपको प्रेशर कंट्रोल वॉल है। उसके बाद में ये न्यूमेटिक का मेल कनेक्टर से, यहाँ से आपको जो आपका एयर कंप्रेसर से जो पाइप आएगा हवा, वो कनेक्ट हो जाएगा। ये आपको ऐसे कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाला आपको 2 चाहिए, ये हमने 8 नंबर का लिया है। ओके, ये इसके अंदर चला जाएगा। देखिए ये जो प्रेशर कंट्रोल वाला है इसके अंदर, इसमें आपको फ्लो का डायरेक्शन देखना है। हवा ऊपर से आएगा तो आपको इसको ऊपर फिक्स करना है। इसको टेफ्लॉन डाल के आप कस सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे जो आता है ये एयर का हो गया। आगे का जो भी आता है वाटर का या बड़ा साइज का चाहिए, 1/2 इंच ऐसे साइज का हो जाएगा। एक आपको कन्वर्टर है, ये आपको 1/2 इंच है, ये इसके अंदर जाने के लिए है। तो इसको ये वाला एक आपको चाहिए, इसको आप लगा दीजिए। इसके बाद में इसमें आता है नॉन रिटर्न वॉल आता है, ये न्यूमेटिक का नॉन रिटर्न वॉल है। इसमें भी आपको फ्लो डायरेक्शन दिया गया है, ये देख के आपको लगाना पड़ेगा। हवा ऐसे जाएगा तो आपको देख के हवा का डायरेक्शन लगाना है। यहाँ पे आप एक एक्स निपल डाल दीजिए, ये एक एक्स निपल है, ये आप लगा दीजिए यहाँ पे। तो एक्स निपल लगा के आप, ये दोनों फीमेल वर्जन है, ओके। तो इसमें थ्रेड रहता है, तो आप हवा का डायरेक्शन जो है ऐसे फ्लो होता है नीचे, हवा यहाँ से आता है और नीचे जाता है। तो ये नॉन रिटर्न वॉल है। अगर कुछ भी आपका लिक्विड या कुछ भी प्रेशर उल्टा आता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग नॉन रिटर्न वॉल डालते हैं। ये डालने के बाद अभी इसमें आपको एक हाइड्रोलिक टी लगाना है, ओके। हाइड्रोलिक टी आपको 3 डायरेक्शन का हो जाएगा। आप एक इधर लगाएंगे, ये हो गया हाइड्रोलिक टी, हमने लगा दिया। दूसरा इसके नीचे आप एक क्या है, हाँ, एक रेड्यूसर आता है 1/2 इंच to 3/4। ये 1/2 इंच का है ये वाला, ये 3/4 है। ये 1/2 इंच to 3/4 का एक कनेक्टर आता है, इसको आपको लगाना है क्योंकि हम जो ओस निपल यूज कर रहे हैं ये 1/2 इंच का है, ओके। तो आप इसको लगा दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आप 1/2 इंच का नॉर्मल वाटर पाइप कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आता है नॉन रिटर्न वॉल। ये नॉन रिटर्न वॉल का भी आपको डायरेक्शन चेक करना है, किस डायरेक्शन में डालना है करके। यहाँ से पानी आएगा और ऐसे अंदर जाएगा। तो आप नॉन रिटर्न वॉल को इधर लगा दीजिए।
अब इन सारी चीज़ों को रिंच पाइप रिंच यूज़ करके अच्छे से कसना है इसको। और हमेशा ये जो नॉन रिटर्न वॉल होता है ना, इसका जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड्स रहना है। ये जो आपको ये कैविटी दिख रहा है ना यहाँ पे स्क्रू टाइप का, ये आपको ऊपर रहना है। अगर ये नीचे चला जाता है तो नॉन रिटर्न वॉल काम नहीं करता है। इसके बाद में आपको एक एक्स निप्पल चाहिए। ओके, एक एक्स निप्पल हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपको ये CPVC का फिटिंग चाहिए। CPVC फिटिंग में यहाँ पे थ्रेड रहता है जो नल वगैरह फिट करते हैं ना, वो ये 1 इंच का CPVC है, 1 इंच टू हाफ एन इंच का, 1 इंच टू हाफ एन इंच का ये CPVC का फिटिंग है। इसको आप इधर लगा दीजिए। इसके बाद में आपको 1 इंच का एक 1 फीट या 2 फीट, आपको कितना हाइट चाहिए उतना हाइट का आप एक PVC का पाइप ले सकते हैं। हो गया। और यहाँ पे जो है ये थ्रेडेड है, ये जाता है मोटर के अंदर। आपको चाहिए 1 HP का सिंगल फेस मोटर, ये तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ये सारा जो है आप CPVC का ग्लू यूज़ कीजिए, ग्लू यूज़ करके आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए, अभी ये और ये आपको दोनों एक समान दिख रहा है। ये हमारा फोम जनरेटर है। आपने तो वीडियो देखा होगा कि हमारा फोम जनरेटर यूज़ करके हम कैसे फोम जनरेट करते हैं करके। ये आप 2 मिनट में असेंबल कर सकते हैं। और ये जो पूरा असेंबली है, देखिए इसमें जो आवाज़ आता है ऊपर से जाता है। ओके, ये जो पाइप है ये आपको आपका जो एयर कंप्रेसर होता है, एयर कंप्रेसर में कनेक्ट हो जाता है। ये पाइप जाके एयर कंप्रेसर में कनेक्ट हो जाता है। और अभी इतना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो है आपका मोटर है। ओके, मोटर के अंदर ये चला जाता है, तो उसके ऊपर ये आपका फोम जनरेटर आ गया। ओके, यहाँ से जो ये है इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है। तो यहाँ से जो आपका फोम का लिक्विड रहता है ये सक होके बाहर आता है। जब तक आप हवा नहीं देंगे तब तक सिर्फ पानी आता रहता है। जब आप ऊपर से हवा देंगे तब यहाँ से फोम आना चालू हो जाता है। आप यहाँ पे कोई भी एक पाइप, कितना भी लंबा चाहिए उतना आप पाइप लगा सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल पानी का पाइप लगा के आप अपने मिक्सर पे, या आप चाहिए गाड़ी को वॉश करने के लिए या किसी चीज़ के लिए भी अगर फोम यूज़ करना चाहते हैं तो ये फोम आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सेटअप है इतना सेट, ये आपका जो पूरा सेटअप है इसको बनाने के लिए आपको लगभग 2000 to 2500 तक खर्चा आएगा। ये जो आइटम है इन सब के लिए आपको लगभग 2500 रुपीज़ का खर्चा आएगा। अगर आप ये मोटर लेंगे तो 1 HP का मोटर है सिंगल फेस का, ये आपको मिनिमम 3500 या 4500 में आपको आ जाता है। तो आपका मान लीजिए 4000 है और एक 2500 है, 6500 या 7000 में आपका एक फोम जनरेटर रेडी हो जाता है। तो इसको आपने कैसे चलाना है वो वीडियो तो आपने देखा होगा। ये सिंपल सा है। इसका मैं आपको आइटम का जो भी है डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको ये आइटम्स नहीं मिलता है आपके शहर में तो आप हमें बताइए। जो भी कस्टमर हमसे ट्रायल पैक लिया है, जिसको नेक्स्ट लेवल पे CLC को ट्राई करना है, तो हम आपको ये जो सेटअप है प्रोवाइड कर देंगे। सिर्फ ये जो पूरा चीज़ है इसको अराउंड 2500 रुपीज़ आपको पड़ जाता है। ये जो मोटर है ये अराउंड 4000 to 4500 या 3500 में भी आपको मिल जाता है। ये लोकली आप सोर्स आउट कर सकते हैं। तो इतना ही है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी का इसका जो भी आइटम का नाम है, उसका साइज़ है, सारा डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू। अभी हमारा ये फोम जनरेटर का पूरा फिटिंग्स हो चुका है। अभी हम एक बार आपको ये नया वाला जो सेटिंग है इससे हम आपको एक बार फोम जनरेट करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको एक फोम का एयर कंप्रेसर चाहिए फोम जनरेट करने के लिए। ये जो आपका मेल कनेक्टर है ना, ये आपको यहाँ पे भी कनेक्ट करना है आपके एयर कंप्रेसर में। उससे लेके आप ये जो हवा का पाइप है इसको इधर कनेक्ट करना है। पहले हम ये जो फोम जनरेटर का सेटअप है इसको हम मोटर के अंदर कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा 1 HP का मोटर है, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। आप
जब भी करते हैं तो इसको टेफलॉन लगा के कीजिए परमानेंट के लिए। मैं अभी ये टेम्पररी कनेक्शन बना रहा हूँ, ये मेरा एक कस्टमर के लिए हमने बनाया है अभी, और आपको डेमो दिखाने के लिए। अभी हम इसको टेम्पररी फिटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ग्लू वगैरह नहीं डाल रहे हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप है, इसको अभी हम इधर डाल देंगे। देखिए ये जो वाटर का नॉन रिटर्न वॉल है, इसका डायरेक्शन देख लीजिए, ऐसे डायरेक्शन ऐसे लिखा होना चाहिए, और पानी ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, हवा इधर से आएगा और नीचे जाएगा। इसका जो टॉप है ये ऊपर रहना है हमेशा, अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो ये नॉन रिटर्न वॉल काम नहीं करेगा। ये हमारा पूरा सेटिंग हो गया है। अभी इसके ऊपर हम ये कंप्रेसर का कनेक्शन कर देंगे। अभी ये जो है हमारा नॉर्मल वाटर पाइप है, ये 3/4 इंच का है, इसको आप इधर कनेक्ट कर दीजिए। आप इसको एक क्लैम्प से कस दीजिए। अभी मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, अगर एयर का प्रेशर ज़्यादा आएगा तो ये निकल जाता है। तो पहले हमने अभी ये 1:30 रेशियो का फोम का लिक्विड बना के रखा था। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसमें फिल कर लेंगे। इसमें आप एक फुटबॉल भी डाल सकते हैं ताकि आपको बार बार पानी फिल करने का ज़रूरत ना पड़े। इसको पहले हम फिल करके, पहले मैं सिर्फ आपको पानी कैसे आता है, उसके बाद में हवा छोड़ने से कैसे आता है मैं दोनों दिखा देता हूँ। देखिए अभी आपको सिर्फ पानी आ रहा है, जब तक आप हवा नहीं छोड़ेंगे तब तक ये सिर्फ आपको पानी ही आता रहेगा। जब आप इसमें हवा छोड़ेंगे, देखिए आप पूरा ये साफ पानी आ रहा है। ये फोम 1:30 रेशियो, 1 kg फोम में हमने 30 लीटर पानी मिक्स किया है। ये सिर्फ पानी आएगा, जब आप इसको हवा छोड़ेंगे तब जाके इसमें क्या आएगा, आपको फोम जनरेट होगा। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, आप इधर आओ।
ನಾನೊಂದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬೇಕು.